वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, शहर के बीचों बीच वाक़या पुरानी नूर मैंशन हमेशा से ही एक मुअम्मा बनी हुई थी। लोग कहते थे कि इसमें छुपी कोई चीज बरसों से कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी, मगर कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। शहर में जराइम की बढ़ती हुई लहर के बाद एक सहाफी अरीब शाह ने फैसला किया कि इस मैंशन की हकीकत जानना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता 3 महीनों में होने वाली पूरी सरार गुमशुदगियां इसी इलाके से जुड़ी हुई थी। अरीब को अपनी बहादुर और बेखौफ तबीयत पर नाज था, मगर इस बार इसे अपने दिल में एक अजीब सा खटका जरूर महसूस हो रहा था। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, अरीब टॉर्च, कैमरा और अपनी नोटबुक लेकर नूर मैंशन में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही इसे हवा में नमी, गर्द और किसी पुरानी लकड़ी के सड़ने की बू महसूस होती है। दोस्तों, अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी एक लकीर भी नजर नहीं आ रही थी। कदमों की चाप गूंजती थी, जैसे इन दीवारों में सोया हुआ माजी जाग उठा हो। अरीब ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली, ऐसी दीवारें जिन पर अजीबोगरीब निशानात थे, जैसे कोई पैगाम या कोई वार्निंग। फ्रेंड्स, मैंशन के अंदर जाने पर इसे एक कमरा मिला जहां फर्श पर 9 पुरानी फाइलें थीं, जिन पर गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं। इन सब की एक चीज मुश्तरक थी, घड़ी की तस्वीर। हर शख्स की घड़ी पर वक्त 12:07। अरीब का दिल जोर जोर से धड़का। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इसी लम्हे इसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। वो तेजी से मुड़ा, मगर वहाँ कोई न था, लेकिन हवा का दबाव बदल रहा था, जैसे कोई इसे छू कर गुजर गया हो। अरीब आगे बढ़ा और मैंशन की तह खाने की तरफ गया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया। तह खाना अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर वहाँ किसी मैंशन के मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि एक घड़ी की थी, जो बार बार टिक 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 कर रही थी, बिल्कुल घड़ी की टिक टिक की तरह। अरीब ने नीचे जाकर देखा तो उसे एक बड़ी अजीब मशीन मिली, जिस पर बड़ी सुइयां, दायरे और बटन थे। ऐसा लगता था कि ये मशीन वक्त नापने या वक्त बदलने से मुतल्लक थी। अचानक कमरे के कोने से एक साया हरकत करने लगा। अरीब ने रोशनी डाली तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में लाल चमक थी। वो धीमी मगर खौफनाक आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चा। वक्त को छेड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। जो लोग गायब हुए वो वक्त के दरमियान फंस गए, और अब तुम भी इसी में फंसने वाले हो, और तुम अपना अंजाम देखोगे। दोस्तों, अरीब पीछे हटने लगा, मगर मशीन अचानक तेज होने लगी। सुइयां बेकाबू घूमने लगी। कमरे में रोशनी चमकी और एक लम्हे में सब कुछ धुंधला हो गया। जब धुंध हटी, अरीब ने देखा वो खुद अपनी ही पुरानी तस्वीर के सामने खड़ा था, जिसके नीचे लिखा था, लापता अरीब शाह, वक्त 12:07। अरीब जोर से चीखा, मगर आवाज किसी तक न पहुंची, क्योंकि अब भी वक्त के जाल में फंस चुका था, पूरे ठीक 12:07 पर। तो दोस्तों, आप भी रात के 12:07 पर अपना ख्याल रखा करें और रात के वक्त बहुत कम निकला करें। जी तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियां बांटें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी किया करें, और अपने भाई अदन को दुआओं में याद रखा करें। गुड बाय, सी यू अगेन।